तो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार धमाकेदार ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कि प्राचीन पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि आखिर कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे ट्रिक्स के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पुस्तक में देख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस वर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर राक्षस वर्ड दिया गया है। और राक्षस कैसे होते हैं? तो राक्षस बड़े बड़े होते हैं, यानी कि जो राक्षस होते हैं वह विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और विशाखा दत्त में यहाँ पर देख सकते हैं कि विशाल वर्ड मिलता जुलता दिया गया है। तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। और गीत गोविंद में वर्ड देख सकते हैं कि गोविंद। और गोविंद हम किसको कहते हैं? तो गोविंद श्री कृष्ण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। और कृष्ण की क्या होती है? तो जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। और कैसे होती है? तो गीत गाकर होती है, भजन कीर्तन करके हम जय जयकार करते हैं। तो यहाँ पर गीत भी आ गया और यहाँ पर गोविंद यानी कि श्री कृष्ण की जय जयकार होती है। इसके अलावा जो कृष्ण है वह देव हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका में वाटिका वर्ड दिया गया है। वाटिका का मतलब क्या होता है? तो वाटिका का मतलब होता है बगीचा। और बगीचा किससे भरा होता है? तो जो बगीचा होता है वह फूलों से भरा होता है। और फूल में क्या होता है? तो फूल में रस होता है। फूल में क्या होता है? तो उसमें रस होता है। और जब हम बगीचा में जाते हैं और फूलों को देखते हैं तो हमारा मन में भी रस निकलता है, रस जाग उठता है। और किस चीज़ का रस जाग उठता है? तो वह प्रेम का रस जाग उठता है। तो आपको याद रखना है कि प्रेम वाटिका जो कि रसखान के द्वारा लिखा गया था। प्रेम वाटिका जो कि रसखान के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में देख सकते हैं कि राज वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर राज कौन है? तो राज एक लड़का है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तरंग यहाँ पर देख सकते हैं कि तरंग। इसके अलावा गिनी भी वर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर राज को तरंग गिनने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम कल गिनेंगे। तो कलहन में यहाँ पर कल वर्ड आ गया है। तो राज जो कि तरंग को नहीं गिनता है और बोल देता है कि हम कल गिनेंगे। तो राज तरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है अंधा युग। और अंधा युग कब चल रहा होता है? तो अंधा युग महाभारत के समय चल रहा होता है। आखिर कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंधा युग जो कि महाभारत के समय चल रहा होता है। और महाभारत का यहाँ पर वर्ड आ गया है भारत। इसके अलावा महाभारत का युग अंधा युग था। उस समय धर्म और अधर्म क्या हो रहा था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे में जो वीर लोग होते हैं, जो वीर यानी कि पांडव लोग होते हैं, वह धर्म की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अपने हक के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए धर्म की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना कि अंधा युग के समय धर्म की लड़ाई की जाती है, वीरों के द्वारा धर्म की लड़ाई की जाती है। तो ऐसे में याद हो जाएगा अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम दिया गया है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में वर्ड दे सकते हैं कि नाट्य। और नाट्य का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नाटक। और नाटक कौन करता था? तो नाटक नारद मुनि करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुनि वर्ड आ गया है। तो आपको यहाँ पर नारद मुनि की जगह पर भरत मुनि कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुनि वर्ड मिलता जुलता तो मिल गया, लेकिन नारद मुनि के जगह पर यहाँ पर भरत मुनि कर देना है। तो नाट्य शास्त्र पुस्तक जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है रामायण। और रामायण में राम वर्ड आया है। और राम भगवान का जो बाल रूप है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो वह अयोध्या में बनाया गया है। तो देख सकते हैं कि वहाँ पर वाल्मीकि में बाल वर्ड आया है। तो रामायण का जो बाल रूप है, बाल स्वरूप है, वह अयोध्या में बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रामायण पुस्तक जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगले पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित वर्ड में बुद्ध वर्ड आ गया है, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड वर्ड आ गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लेखक कौन है? तो लेखक हो गए अश्वघोष। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? तो कहते हैं ना, कहावत में कहा जाता है कि इसका बुद्धि घोड़े का जैसे चलता है, यानी कि वह घोड़े जैसा इसका दिमाग चलता है। तो आपको ऐसे में याद रखना है कि बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पर घोड़े को ही अश्व कहा जाता है।
अगला पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित। और 10 कुमार चरित में देख सकते हैं कि वर्ड दिया गया है 10, और 10 का मतलब क्या है, तो 10 का मतलब यहाँ पर है रावण से। तो आखिर रावण से क्यों, तो रावण का यहाँ पर 10 मुंडी था, 10 सर था, तो जिसके कारण यहाँ पर 10 कुमार चरित यहाँ पर लिया गया है। और रावण को यहाँ पर दंड भी दिया जाता है क्योंकि वह सीता माता को किडनैप कर लेते हैं। इसके अलावा वह एक राक्षस रहता है और यहाँ पर पूरा बर्बादी करने लगता है, तो जिसके कारण यहाँ पर रावण को यहाँ पर दंड दिया जाता है। तो याद रखना है कि 10 कुमार चरित जो कि दंडी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है रावण वध। और रावण वध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भट्टी। तो रावण जो कि सीता माता को किडनैप कर लेते हैं और उसकी खोज में जब हनुमान जी निकलते हैं तब रावण का जो वध तो नहीं करते हैं, लेकिन जो रावण का साम्राज्य रहता है उसको भट्टी में मिला देते हैं, यानी कि आग के झोंक में मिला देते हैं, यानी कि भट्टी में मिला देते हैं। तो आपको याद रखना है कि रावण वध जो कि महाकवि भट्टी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित में वर्ड देख सकते हैं कि हर्ष, यानी कि मान लीजिए कि आप खुश हैं, उल्लास में हैं, आप आनंदमय हैं, तो आपको क्या करना है, तो आप किसी पर भी यहाँ पर गुस्सा नहीं कीजिएगा, किसी पर यहाँ पर बाण नहीं चलाइएगा। तो देखते हैं कि बाणभट्ट में यहाँ पर बाण आ गया है, तो आप किसी पर बाण नहीं चलाइएगा जब आप खुश होंगे, जब आप हर्ष में होंगे। तो याद रखना कि हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि पंच यानी कि 5, और तंत्र का मतलब होता है मंत्र, यानी कि 5 बार अगर आप मंत्र का उच्चारण कीजिएगा तो इससे क्या होगा, तो इससे विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे। जी हाँ, विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे। तो विष्णु शर्मा में विष्णु वर्ड आ गया। तो ऐसे में याद रखिएगा कि पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर में कथा वर्ड आ गया है, और कथा हम कब गाते हैं, तो हर एक सोमवार को कथा गाया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सोमवारी यानी कि हर एक सोमवार को, सोमवार का जो दिन होता है उसमें आपने जगह जगह पर कथा सुनते या फिर कथा गाते हुए देखा होगा। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोमदेव में यहाँ पर सोम यानी कि सोमवार आ गया। तो कथा कब गाया जाता है, तो सोमवार को गाया जाता है। तो कथा सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम में यहाँ पर 2 तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि देवी, तो देवी कैसी होती है, तो देवी का महिमा जो होता है वह विशाल होती है, तो विशाखा दत्त हो जाएगा। और चंद्रगुप्तम में यहाँ पर चंद्रगुप्त को याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त का साम्राज्य कैसा था, तो चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह बहुत ही बड़ा था, यानी कि विशाल था। तो आप 2 तरीके से इसको याद रख सकते हैं। देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम देख सकते हैं यहाँ पर मृच कटिकम। तो मृच यानी कि मच्छर क्या करते हैं, कटी यानी कि काटते हैं और कम कर देते हैं। क्या कम कर देते हैं, तो हमारा खून कम कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षुद्रक जो कि मच्छर होते हैं वह कैसे काटते हैं, छेद करके काटते हैं। तो क्षुद्र यानी कि छिद्र हो गया, यानी कि छेद करके काटते हैं। तो आपको याद रखना है कि मृच कटिकम जो कि क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था, मृच कटिकम जो कि क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक में देख सकते हैं कि रत्नावली। तो रत्नावली में देख सकते हैं कि रत्न यानी कि रत्नवाली। जी हाँ, रत्नवाली। अगर कोई लड़की के पास रत्न आ जाएगा तो वो क्या करेगी, तो वह खुश हो जाएगी, पूरा हर्ष में चली जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जिसके पास रत्न होगा, जिस भी लड़की के पास रत्न होगा तो वह हर्ष में चली जाएगी। तो हर्षवर्धन आपको याद रखना है। नीचे में देख सकते हैं कि प्रियदर्शिका में प्रिय यानी कि हम जिससे प्रेम करते हैं या फिर जिसको आप पसंद करते हैं, और दर्शिका का मतलब होता है दर्शन करना। तो मान लीजिए कि आप जिसको पसंद करते हैं या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं उसको देख लीजिएगा तो आप कैसा महसूस कीजिएगा, तो आप खुश हो जाइएगा। तो आपको यहाँ पर हर्ष यहाँ पर होगा, खुशी होगा, आनंद होगा। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका पुस्तक लिखा गया था। अगला पुस्तक में देख सकते हैं कि नागानंद में देख सकते हैं कि नाग जो कि आनंद में है, तो नाग भी यहाँ पर खुश हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नागानंद पुस्तक भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है।
अगले पुस्तक का नाम है कादम्बरी। तो कादम्बरी में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कादम्बरी वर्ड में देख सकते हैं कि कदम वर्ड दिया गया है, और हर एक कदम में मान लीजिए कि आप धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं, आप गाड़ी ले रहे हैं, घोड़ा ले रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, तो ऐसे में आप सक्सेस हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कादम्बरी तो कदम यानी कि हर एक कदम में आपको यहाँ पर बाण मिलेगा, यानी कि हमेशा तीर या फिर धनुष से कोई बाण छोड़ेगा। तो यहाँ पर बाण भट्ट यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, हर एक कदम पर यहाँ पर आपको बाण मिलेगा। तो कादम्बरी पुस्तक जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगले पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में देख सकते हैं कि अभिज्ञान यानी कि अगर अभी आप ज्ञान नहीं प्राप्त कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कालिदास यानी कि काला पड़ जाइएगा और दास बन जाइएगा, यानी कि गुलाम बन जाइएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करते कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको ट्रिक्स की मदद से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं ठीक से बता भी पा रहा हूं या फिर नहीं, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं या फिर नहीं। अगला पुस्तक का नाम है मेघदूत। तो मेघदूत में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेघ यानी कि बादल। तो बादल कैसे होते हैं, तो बादल काला होता है, यानी कि कालिदास वर्ड में देख सकते हैं कि काला वर्ड दिया गया है। तो जो मेघ होता है वह काला होता है। तो मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक में देख सकते हैं कि कुमार संभव। कुमार संभव और कुमार संभव में वर्ड देख सकते हैं कि कुमार यानी कि कुम्हार जो कि मिट्टी का बर्तन बनाता है, वह धूप में हमेशा मिट्टी का बर्तन बनाते रहता है और वह क्या पड़ जाता है, तो वह काला पड़ जाता है। जो कुमार संभव पुस्तक है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक में देख सकते हैं कि रघुवंशम। तो रघुवंशम यानी कि रघु के वंश में यानी कि श्री राम भगवान के वंश में एक भी काला व्यक्ति नहीं थे, सभी गोरे गोरे थे। तो आपको याद रखना है कि रघुवंशम जिसमें कि एक भी उनके वंश में कोई भी यहाँ पर काला नहीं था। तो कालिदास यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर रघुवंशम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र। तो आपको मालूम होगा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो आपको सभी को मालूम होगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो देख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ पुस्तक लिखा गया था। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश यानी कि सत्य का प्रकाश। तो सत्य का प्रकाश कब पड़ेगा, तो जब सरस्वती माता की जब हम पर दया होगी और वे आनंद हो जाएगी, यानी कि दयानंद। जब सरस्वती माता की दया हो जाएगी, वह आनंद हो जाएगी, वह खुश हो जाएगी, हम पूजा करते रहेंगे, तब जाके वह खुश होगी, तो तब जाके हमें यहाँ पर सत्य का प्रकाश मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। तो पहला पुस्तक का नाम दिया गया है इंडिका। और इंडिका में देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया वर्ड मिलता जुलता नजर आ रहा होगा। इंडिका इंडिया, और जो इंडिया के लोग होते हैं वह मैगी सबसे ज़्यादा खाते हैं, और मेगास्थनीज में मैगी वर्ड मिल रहा है। तो ऐसे में याद रखना है कि इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका। तो विनय यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी से प्रेम भाव से कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम उससे विनय कह रहे हैं। और पत्रिका एक समय में पुरानी यहाँ पर कागजात होती थी, या फिर हम किसी को भेंट करते थे जो कागज़, उसको भी हम पत्रिका कह सकते थे, या फिर किसी को हम शादी ब्याह में भी बुलाते हैं तो उसको भी हम पत्रिका कह सकते हैं। क्योंकि जो कार्ड होता है उसमें तुलसी भी रखा जाता है। आपको याद रखना है कि उसमें तुलसी भी रखा जाता है, क्योंकि जो तुलसी होता है उसको शुभ माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाम वर्ड दिया गया है, और जो गुलाम होता है वह गिरी यानी कि गिर जाता है। तो वह गुलाम क्यों गिर जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल जाता है। ज्योतिबा फूले में यहाँ पर फूले वर्ड आ गया है, तो गुलाम यहाँ पर फूल जाता है, उसका शरीर, गोड़, हाथ, पूरा शरीर फूल जाता है काम करते करते, जिसके कारण वह गिर जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुलामगिरी जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है अनामिका और परिमल। तो यहाँ पर जो अनामिका एक व्यक्ति है वह परी के साथ जाता है। कहाँ पर जाता है, तो वह घूमने के लिए जाता है। तो परी है तो उसके पास पंख होगा, तो वह उड़ते उड़ते कहाँ चल जाती है, तो वह सूर्य के पास चल जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
जो कि अनामिका और परिमल पुस्तक को लिखा था। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला पुस्तक का नाम है ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋतु, तो ऋतु का अगर हम संहार कर देंगे यानी कि वध कर देंगे तो मौसम कैसा हो जाएगा, तो मौसम पूरा अंधेरा हो जाएगा यानी कि अंधकारमय हो जाएगा यानी कि काला पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऋतु संहारम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है हार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हार्ट ऑफ इंडिया को कैसे याद रखिएगा, तो पूरे वर्ल्ड में जो कि इंडिया वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और इसके अलावा जो कि इंडिया के लोग होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और इसके कारण जो कि इंडिया को वर्ल्ड मैप में मार्क करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का दिल है, इंडिया का दिल है, तो उसको मार्क करने के लिए कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट ऑफ इंडिया जो कि मार्क टुल्ली के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अंधेरा है। तो अंधेरा कहाँ पर है, तो अंधेरा नेपाल। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेपाल, तो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ डार्कनेस जो कि वीएस नयपाल के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है माल विकांगनी मित्रम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माल यानी कि सामान हो गया, वह बिका नहीं, विका नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो माल यहाँ पर काला पड़ जाएगा यानी कि उसमें गंदा बढ़ जाएगा और वो काला पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि माल विकांगनी मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन को कैसे याद रखिएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिंद्र नाथ सान्याल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सान्याल वर्ड यानी कि संन्यास, संन्यास वर्ड यहाँ पर संन्यास से मिलता जुलता लग रहा है। तो बंदी जीवन किसका होगा, तो यहाँ पर सन्यासी का होगा। तो सन्याल यानी कि सन्यासी का यहाँ पर बंदी जीवन होगा। तो आपको याद रखना कि बंदी जीवन जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है कामसूत्र। और कामसूत्र यहाँ पर पुस्तक किससे रिलेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कामसूत्र यानी कि वासना से रिलेटेड यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वात्स्यान, तो वात्स्यान में यहाँ पर वासना आ रहा है और कामसूत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर वासना होता है। तो आपको याद रखना है कि कामसूत्र पुस्तक जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह ट्रिक्स समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगला पुस्तक का नाम है चरक संहिता। तो चरक संहिता में यहाँ पर देख सकते हैं कि चरक वर्ड आया है और सीधा सीधी यहाँ पर चरक के द्वारा जो कि चरक संहिता लिखा गया था। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। द लास्ट मैन इन द टावर, तो जो आखिरी व्यक्ति था, तो यहाँ पर द लास्ट मैन यानी कि जो आखिरी व्यक्ति था वह टावर में ही फंस गया यानी कि उसमें ही अड़ गया यानी कि अडिग हो गया, वह नीचे नामने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अरविंद अडिगा जो कि द लास्ट मैन इन द टावर लिखा था। तो आपको याद रखना है। अगला पुस्तक का नाम है पद्मावत। पद्मावत वर्ड में देख सकते हैं कि पद, और पद किसका होगा, तो मलिक को यहाँ पर पद दिया जाता था। पुराने समय में यहाँ पर मलिक को एक पद दिया जाता था। तो आपको याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखा गया है। अगला पुस्तक का नाम है गोदान। और गोदान में वर्ड देख सकते हैं गो यानी कि गाय को दान देना। और गाय को दान कौन देगा, तो कौन देगा, तो जिसका मन में गाय के प्रति प्रेम होगा तो वह गाय को दान देगा। तो आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जो कि गोदान पुस्तक लिखा था। अगला पुस्तक का नाम है प्रेम पचीसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम वर्ड दिया गया है और प्रेम यहाँ पर प्रेमचंद में भी वर्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रेम पचीसी जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में देख सकते हैं कि मनु वर्ड आ गया है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट मनु पर क्लिक कर देना है, मनु पर यहाँ पर टिक लगा देना है। अगला पुस्तक का नाम है आनंद मठ। तो मठ में जब हम गए तो हमारा यहाँ पर जीवन आनंद हो गया यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो आपको कैसे याद रखना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको चाटने के लिए कुछ भी मिल जाए यानी कि खाने पीने के लिए मिल जाए तो आप क्या हो जाइएगा, तो आप खुश हो जाइएगा। हमेशा सोचते रहिएगा कि आखिर क्या चीज़ हमको खाने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो आनंद मठ है, मठ में जाने के बाद वह व्यक्ति आनंद हो गया। तो आपको ऐसे में याद रखना है कि आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट।
तो सोचिए यहाँ पर द गोल्डन गेट यानी कि सोने का गेट। तो सोने का गेट किसके पास होगा? तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका पास है? सेठ लोगों के पास है। सेठ लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तब तो वो सोना का गेट लगा पा रहा है। तो आपको याद रखना है कि द गोल्डन गेट, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है किरातार जुनियम। तो किरातार जुनियम जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किराया यहाँ पर किराया मान लीजिए दीजिएगा। अब किसी के घर में यहाँ पर रेंट में रहिएगा तो उसको तो आप किराया जरूर दीजिएगा। तो ऐसे में आपका मन में यहाँ पर, आपका माथा में यहाँ पर एक भार रहता है कि हमको उसको पैसा देना है, हमको उसको रेंट देना है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि किरायातार जुनियम जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य में भाष्य वर्ड देखिए, भाष्य यानी कि घास। और यहाँ पर घास भूस कौन खिलाता है? तो घास भूस कौन खिलाता है? तो पतंजलि। मात्र एक पतंजलि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर घास भूस से रिलेटेड सभी चीज़ें बना देता है। और यहाँ पर याद रखना है कि महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है मालती माधव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मालती माधव में माल वर्ड दिया गया है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास माल आ जाएगा, चाहे वह पैसा हो चाहे या फिर लड़की हो, मान लीजिए कि अगर दोनों भी आ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाव वर्ड दिया गया है, यानी कि भाव वर्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मालती माधव जो कि भवभूति के द्वारा लिखा गया है। तो मैं ये ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है और ज़्यादा मजाक में भी नहीं लेना है। इसके अलावा आपको यह ट्रिक्स कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला पुस्तक का नाम है अभिधम कोश। तो अभिधम कोश में देख सकते हैं कि अभिधम यानी कि अभिधम कर रहा है, यानी कि अभी भी वह पूजा पाठ कर रहा है। धम यानी कि पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर वसु बंधु यानी कि एक मित्र दूसरा व्यक्ति को कहता है। बस बंधु यानी कि बस मित्र। अभी इतना ही पूजा पाठ करो, हमेशा तुम दिन रात पूजा पाठ करते रहते हो, ऐसा कहना है। तो आपको याद रखना है कि अभिधम कोश जो कि वसु बंधु के द्वारा लिखा गया था। अगला पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय में जय वर्ड देखिए, विजय वर्ड में यहाँ पर जय वर्ड देखिए। तो यहाँ पर जय वर्ड यानी कि जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। नीचे में देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पृथ्वीराज विजय, तो यहाँ पर जय लास्ट में वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर जयानक के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर मिलता जुलता एक पुस्तक है जो कि पृथ्वीराज रासो है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा चांद। तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर चंद का मतलब हो गया चांद। तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, पृथ्वीराज विजय, तो विजय में यहाँ पर लास्ट वर्ड जय वर्ड को देखिएगा और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी वर्ड को पहले देखिएगा। नीचे में देख सकते हैं कि महाभारत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाभारत, तो भारत में क्या है? तो भारत में यहाँ पर वेद है और कितने हैं? 4 हैं। तो आपको याद रखना है कि महाभारत जिसमें कि 4 वेद हैं, तो यहाँ पर वेद व्यास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।